क्या आपके भी कंप्यूटर सिस्टम का डेस्कटॉप अचानक खाली हो गया है, जैसे कि दिस पीसी, रिसाइकल बिन, यूजर्स फाइल, नेटवर्क या कंट्रोल पैनल गायब हो गए हैं? तो चिंता मत कीजिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 5 आसान और पक्के तरीके जिनसे आपके कंप्यूटर सिस्टम के डेस्कटॉप स्क्रीन पर ये सभी 5 आइकन तुरंत वापस आ जाएंगे। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है संबित लहर है और आप सभी का मेरे चैनल K2 लहराज में तहे से स्वागत है, जहां मैं हर रोज आपको कुछ नया सिखाता और समझाता हूं, वो भी आसान शब्दों में। तो इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए, क्योंकि हर तरीका है अलग और शायद वही आपके कंप्यूटर सिस्टम की समस्या का हल हो। अपने कंप्यूटर सिस्टम के डेस्कटॉप स्क्रीन पर डेस्कटॉप आइकन्स को वापस लाने के लिए या फिर शो करने के लिए आपको सबसे पहले अपने कीबोर्ड से विंडोज प्लस आइकन जी को एक साथ प्रेस करना है। और जैसे ही आप अपने कीबोर्ड से विंडोज प्लस आइकन जी को एक साथ प्रेस करेंगे तो आपके सिस्टम पर सेटिंग्स विंडो ओपन हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको राइट साइड में आपको 5वें नंबर पर पर्सनलाइज का ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप पर्सनलाइज पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने और भी ऑप्शन दिखाई देने लगेंगे, जिसमें से आपको थीम्स पर आपको क्लिक करना है। फिर इसके बाद आपको अपने माउस के स्क्रॉल व्हील को हल्का सा स्क्रॉल करना है। और जैसे ही आप हल्का सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको रिलेटेड सेटिंग्स के नीचे डेस्कटॉप आइकन सेटिंग दिखाई देगा, जिस पर आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक छोटा सा पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको 5 ऑप्शन अनचेक्ड दिखाई देंगे, जिसमें से आपको कंप्यूटर, यूजर्स फाइल, नेटवर्क, रिसाइकल बिन, कंट्रोल पैनल, इन सभी 5 ऑप्शन पर चेक मार्क कर देना है। फिर इसके बाद आपको अप्लाई पर क्लिक करना है। इसके बाद फिर आपको ओके पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके डेस्कटॉप पर डेस्कटॉप आइकन दिखने लग जाएंगे। और इस प्रकार आप गायब हुए डेस्कटॉप आइकन को वापस ला सकते हैं। दूसरा तरीका बिल्कुल पहले वाले तरीके की तरह है, लेकिन दूसरे तरीके से, मतलब कि डेस्कटॉप आइकन सेटिंग्स की सहायता से अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर डेस्कटॉप आइकन्स को वापस लाने के लिए सबसे पहले आपको अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर राइट क्लिक करना है। और जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको भी ऑप्शंस में पर्सनलाइज का ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर आप क्लिक करेंगे। और जैसे ही आप पर्सनलाइज पर क्लिक करेंगे तो आपके सिस्टम पर सेटिंग्स विंडो ओपन हो जाएगा, वो भी पर्सनलाइज सेक्शंस पर। फिर इसके बाद आपको थीम्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर इसके बाद आपको अपने माउस को हल्का सा स्क्रॉल करना है। फिर इसके बाद आपको रिलेटेड सेटिंग्स के नीचे डेस्कटॉप आइकन सेटिंग दिखाई देगा, जिस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने डेस्कटॉप आइकन सेटिंग्स का पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको इन सभी 5 ऑप्शन पर चेक मार्क कर देना है। फिर इसके बाद आपको अप्लाई पर क्लिक करना है, ओके पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे तो आपके डेस्कटॉप पर वो सारे आइकन्स वापस आ जाएंगे। तीसरा तरीका यानी कि शो डेस्कटॉप आइकन की सहायता से अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर डेस्कटॉप आइकन्स को वापस लाने के लिए सबसे पहले आपको एक समस्या को समझना पड़ेगा। और वो समस्या ये है कि यदि मान लीजिए आप डेस्कटॉप आइकन सेटिंग पर जाकर इन सभी 5 ऑप्शन पर चेक मार्क करके अप्लाई और ओके बटन पर क्लिक करके सब कुछ सही तरीके से अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन इनके बावजूद भी आपके डेस्कटॉप पर आइकन दिखाई नहीं देता है, तब आपको अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर माउस से राइट क्लिक करना है। फिर इसके बाद आपको व्यू पर माउस से हवर करना है। फिर इसके बाद आपको शो डेस्कटॉप आइकन्स पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप शो डेस्कटॉप आइकन्स पर क्लिक करेंगे तो आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पर वो सारे आइकन्स वापस आ जाएंगे। बेसिकली इस ऑप्शन का यूज डेस्कटॉप स्क्रीन पर आइकन्स को हाइड और शो करने के लिए यूज किया जाता है। चौथा तरीका, इस तरीके से केवल और केवल शायद आप अपने कंप्यूटर सिस्टम पर विंडोज 11 का प्रो या इंटरप्राइज वर्जन यदि आप यूज करते हैं, तभी आप अपने कंप्यूटर सिस्टम पर डेस्कटॉप पर आइकन्स को वापस ला सकते हैं। तो चलिए इसे भी प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ग्रुप पॉलिसी की सहायता से अपने डेस्कटॉप पर डेस्कटॉप आइकन्स को वापस लाने के लिए सबसे पहले आपको अपने कीबोर्ड से विंडोज प्लस आर कुंजी को प्रेस करना है। और जैसे ही आप विंडोज प्लस आर कुंजी को प्रेस करेंगे तो राइट हैंड साइड में बॉटम में रन कमांड का पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको टाइप करना है gpedit.msc। या कमांड सेम टू सेम टाइप कर लेने के बाद आपको एंटर कुंजी को प्रेस करना है। जैसे आप एंटर कुंजी को प्रेस करेंगे तो आपके सिस्टम पर लोकल ग्रुप पॉलिसी एडिटर का विंडो ओपन हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको लेफ्ट साइड में कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन दिखाई देगा, जिस पर आपको अपने माउस से सिंगल क्लिक करना है। और जैसे ही आप इस पर सिंगल क्लिक करेंगे तो आपके सामने 3 फोल्डर और दिखाई देंगे, जिसमें से आपको एडमिनिस्ट्रेटिव,
टेम्पलेट्स पर आपको डबल क्लिक करना है। फिर इसके बाद आपको डेस्कटॉप पर डबल क्लिक करना है। फिर इसके बाद आपको हाइड एंड डिसेबल ऑल आइटम्स ऑन डेस्कटॉप पर डबल क्लिक करना है। और जैसे ही आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और विंडो ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको 3 रेडियो बटन दिखाई देंगे, नॉट कॉन्फ़िगर्ड, इनेबल्ड, डिसेबल्ड। यदि आपके सिस्टम पर पहले से इनेबल्ड है तो आपको उसे डिसेबल करना होगा। तो आपको सिंपली डिसेबल पर क्लिक करना है। फिर इसके बाद आपको अप्लाई पर क्लिक करना है, ओके पर क्लिक करना है। फिर इसके बाद आपको अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। और जैसे ही आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को एक बार रिस्टार्ट कर लेंगे तो आपके डेस्कटॉप पर गायब हुए डेस्कटॉप आइकन्स या फिर हाइड हुए डेस्कटॉप आइकन्स वापस आ जाएंगे। पांचवा तरीका, जो कि आखिरी तरीका है, इस तरीके का उपयोग करते हुए डेस्कटॉप पर आइकन्स को वापस लाने के लिए आपको थोड़ा गीक या फिर टेक्निकल होना पड़ेगा, क्योंकि ये एडवांस उपयोगकर्ता के लिए है। यदि आप कंप्यूटर में बिल्कुल बिगिनर या आप अभी कंप्यूटर सीख रहे हैं और आपको कंप्यूटर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है तो आप इस तरीके का उपयोग बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि आपसे गलती से किसी सेटिंग को सही तरीके से करने में गलतियां या फिर गड़बड़ी हो सकती है। रजिस्ट्री एडिटर की सहायता से डेस्कटॉप पर आइकन्स को वापस लाने के लिए सबसे पहले आपको अपनी कीबोर्ड से Windows+R कुंजी को प्रेस करना है। और जैसे ही आप इन दोनों शॉर्टकट कुंजी को एक साथ प्रेस करेंगे तो आपके सिस्टम पर राइट हैंड साइड में बॉटम में रन कमांड का पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगा, जिस पर आपको टाइप करना है REG एडिट। यह कमांड सेम टू सेम टाइप कर लेने के बाद आपको अपनी कीबोर्ड से एंटर कुंजी को प्रेस करना है। तो जैसे ही आप एंटर कुंजी को प्रेस करेंगे तो आपके सिस्टम पर एक छोटा सा पॉपअप विंडो यूजर अकाउंट कंट्रोल का ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको यस पर क्लिक करके इसे अलाउ कर देना है। और जैसे ही आप यस पर क्लिक करके इसे अलाउ कर देंगे तो आपके सिस्टम पर रजिस्ट्री एडिटर का एक विंडो ओपन हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको राइट हैंड साइड में आपको कंप्यूटर पर डबल क्लिक करना है। फिर इसके बाद आपको एच की करंट यूजर पर डबल क्लिक करना है। फिर इसके बाद आपको सॉफ्टवेयर पर डबल क्लिक करना है। फिर इसके बाद आपको अपने माउस स्क्रॉल व्हील से स्क्रॉल करते हुए आपको माइक्रोसॉफ्ट को ढूंढ लेना है। फिर इस पर आपको डबल क्लिक करना है। फिर इसके बाद आपको फिर से माउस के स्क्रॉल व्हील को स्क्रॉल करते हुए आपको विंडोज़ को ढूंढ लेना है। और जैसे ही विंडोज़ मिल जाए फिर इस पर आपको डबल क्लिक करना है। फिर इसके बाद आपको करंट वर्जन पर डबल क्लिक करना है। फिर इसके बाद आपको अपने माउस को स्क्रॉल करते हुए फिर से आपको पॉलिसी को ढूंढ लेना है। और जैसी पॉलिसी मिल जाए उस पर आपको डबल क्लिक करना है। इसके बाद आपको एक्सप्लोरर पर क्लिक करना है। और जैसे आप एक्सप्लोरर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने राइट हैंड साइड में टेबल फॉर्म में कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाई देंगे। यदि आपको यह तरीका थोड़ा सा लेंदी या फिर कंफ्यूजिंग लग रहा है या फिर आपको नाम ढूंढने में समस्या हो रही है तो इसके लिए आपको ज्यादा घबराना नहीं है। आपको सिंपली इस पूरे पाथ को नोट डाउन कर लेना है और इसी पूरे पाथ को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे। या फिर आप वीडियो को पॉज करके आराम से स्टेप बाय स्टेप देखते हुए आप यहाँ तक नेविगेट हो जाएंगे। और जैसे ही आप यहाँ तक नेविगेट हो जाएंगे तो आपको सिंपली नो डेस्कटॉप पर डबल क्लिक करना है। और जैसे ही आप नो डेस्कटॉप पर डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक छोटा सा पॉपअप विंडो एडिट दी वर्ड 32 बिट वैल्यू का ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको वैल्यू डेटा के नीचे एक मान दिखाई देगा। यदि आपके सिस्टम पर पहले से 1 सेट है तो आपको सिंपली इसे हटाकर 0 सेट कर देना है। फिर इसके बाद आपको हेक्साडेसिमल को सेलेक्ट रहने देना है। फिर इसके बाद आपको ओके पर क्लिक करना है। फिर इसके बाद आपको अपने सिस्टम को एक बार रिस्टार्ट कर लेना है। और जैसे ही आप अपने पीसी को एक बार रिस्टार्ट कर लेंगे तो आपके सिस्टम पर गायब हुए आइकन्स या फिर हाइड हुए डेस्कटॉप आइकन्स वापस आ जाएंगे। अभी तक मैंने जो 5 तरीके बताए, डेस्कटॉप आइकन सेटिंग्स, विंडोज सेटिंग, व्यू मेन्यूज, ग्रुप पॉलिसी, रजिस्ट्री एडिटर, यही असली और ऑफिशियल तरीके हैं विंडोज कंप्यूटर सिस्टम में डेस्कटॉप पर आइकन्स को वापस लाने के लिए। लेकिन इन सब के अलावा कुछ छोटे छोटे सहायक तरीके भी हैं जो डेस्कटॉप पर आइकन्स को वापस लाने का काम तो नहीं करते, लेकिन कभी कभी समस्या इन्हीं कारणों से होती है। तो चलिए इनके बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारियां हासिल कर लेते हैं। पहला, विंडोज एक्सप्लोरर .exe को रिस्टार्ट करना। कई बार विंडोज का एक्सप्लोरर .exe क्रैश हो जाता है जो डेस्कटॉप टास्क बार या फाइल एक्सप्लोरर को चलाता है। इस वजह से डेस्कटॉप पर आइकन्स गायब लगते हैं जबकि वो डिलीट नहीं होते हैं। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए आपको सबसे पहले अपने कीबोर्ड से Ctrl+Shift+Escape कुंजी को एक साथ प्रेस करना है। और जैसे ही आप इन तीनों शॉर्टकट कुंजी को एक साथ प्रेस करेंगे तो आपके सिस्टम पर टास्क मैनेजर का विंडो ओपन हो जाएगा। या फिर आप टास्क बार पर माउस से राइट क्लिक करके टास्क मैनेजर पर क्लिक करके भी आप टास्क मैनेजर को ओपन कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए विंडोज प्रोसेसेस में आपको विंडोज एक्सप्लोरर को ढूंढना है। जैसे ही विंडोज एक्सप्लोरर दिख जाए उसके बाद आपको इस पर राइट क्लिक करना है। फिर इसके बाद इसे रिस्टार्ट पर क्लिक करके इसे रिस्टार्ट कर लेना है। या फिर आप
विंडोज एक्सप्लोरर को ढूंढने के लिए आप यहाँ टॉप में सर्च बार पर विंडोज एक्सप्लोरर लिख कर इसे सर्च कर सकते हैं। और जैसे ही आपके सामने विंडोज एक्सप्लोरर दिख जाए उस पर आपको राइट क्लिक करना है। फिर इसके बाद आपको रीस्टार्ट पर क्लिक करके इसे रीस्टार्ट कर लेना है। और जैसे ही आप रीस्टार्ट करेंगे तो आपका सिस्टम ब्लैक हो सकता है या फिर थोड़ी देर के लिए हैंग हो सकता है और कुछ समय पश्चात आपके सिस्टम पर डेस्कटॉप आइकन्स वापस आ जाएंगे। यह तरीका तब काम आता है जब अचानक डेस्कटॉप से आइकन गायब हो जाए या कंप्यूटर हैंग करने लगे, मतलब कि डेस्कटॉप पर आइकन सिर्फ अचानक गायब हो जाए। तब आपको अपने सिस्टम पर explorer.exe को रिस्टार्ट कर लेना चाहिए। दूसरा, नया यूजर अकाउंट बनाना। कभी कभी विंडोज के एक ही यूजर अकाउंट की सेटिंग्स करप्ट या फिर खराब हो जाती है। इस स्थिति में चाहे आप कितनी भी कोशिश करें, डेस्कटॉप पर आइकन्स ठीक से वापस नहीं आते हैं। ऐसे में आप विंडोज में एक नया यूजर अकाउंट बना सकते हैं। नया यूजर अकाउंट बनाते ही उसमें डिफॉल्ट डेस्कटॉप सेटिंग्स होती हैं और सारे बेसिक आइकन्स जैसे कि दिस पीसी, रिसाइकल बिन, नेटवर्क, यूजर्स फाइल और कंट्रोल पैनल अपने आप दिखने लग जाते हैं। यह तरीका तब काम आता है जब समस्या एक ही अकाउंट में हो जबकि दूसरे अकाउंट में सब कुछ ठीक चलता हो, या यह है कि अगर आइकन्स की समस्या सिर्फ एक ही अकाउंट में हो और बाकी सब ठीक हो, तब आपको एक नया यूजर अकाउंट बनाना सबसे अच्छा और सही उपाय होता है। कभी कभी डेस्कटॉप की समस्या बहुत गहरी हो जाती है, मतलब कि अभी तक मैंने जितने भी तरीके आपको प्रैक्टिकली करके दिखाए हैं वो सारे तरीके काम नहीं करते हैं। तब डेस्कटॉप पर आइकन्स के गायब हो जाने का मुख्य कारण विंडोज की गलत सेटिंग या सिस्टम फाइल्स का खराब हो जाना हो सकता है। ऐसे में आपके पास दो विकल्प होते हैं। पहला विकल्प है सिस्टम रिस्टोर पॉइंट से। अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम पर पहले से ही सिस्टम रिस्टोर पॉइंट बना हुआ है तो आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को उस तारीख पर वापस ले जा सकते हैं जब आपके कंप्यूटर सिस्टम में सब कुछ ठीक चल रहा था। इससे आपकी पर्सनल फाइलें डिलीट तो नहीं होती है, लेकिन सिर्फ सिस्टम सेटिंग और प्रोग्राम उस तारीख पर वापस लौट जाते हैं। दूसरा विकल्प है रीसेट दिस पीसी। अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम पर रिस्टोर पॉइंट नहीं बना हुआ है या फिर रिस्टोर पॉइंट नहीं है तो आप अपने कंप्यूटर सिस्टम के विंडोज में रीसेट सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भी आपके पास दो विकल्प उपलब्ध होते हैं। पहला विकल्प यह है कि यदि आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को रीसेट करने से पहले कीप माई फाइल्स को सिलेक्ट करते हैं तब आपके कंप्यूटर सिस्टम पर पर्सनल फाइलें बची रह जाएंगी, लेकिन विंडोज फिर से नया हो जाएगा। वहीं दूसरा विकल्प यह है कि यदि आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को रीसेट करने से पहले कीप माई फाइल्स के बजाय रिमूव एवरीथिंग को सिलेक्ट करते हैं तब आपके कंप्यूटर सिस्टम से सब कुछ डिलीट होकर विंडोज बिल्कुल नए कंप्यूटर जैसे हो जाएगा। यह तरीका आप तब इस्तेमाल करें जब बाकी सारे तरीके फेल हो जाए और डेस्कटॉप पर आइकन की समस्या ठीक ना हो। तो दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि कंप्यूटर सिस्टम के डेस्कटॉप स्क्रीन पर आइकन्स के गायब हो जाने पर उन्हें वापस लाने के कितने आसान तरीके हैं, चाहे डेस्कटॉप सेटिंग से, व्यू मेन्यू से, ग्रुप पॉलिसी से या रजिस्ट्री एडिटर से हो। अब चाहे आपके कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी दिक्कत आए, अब आप उसे आसानी से ठीक कर सकते हैं। अगर यह वीडियो आपके काम का आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने उस दोस्त को भेजिए जिसे कंप्यूटर में यह प्रॉब्लम आती हो। यदि आपके मन में इस वीडियो से संबंधित कुछ सवाल हैं या फिर आप कंप्यूटर से संबंधित किसी विषय पर और अधिक जानकारी पाना चाहते हैं तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन पर जरूर बता देना, जिससे मैं उस विषय पर एक नया वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। और ऐसे ही आसान और मजेदार वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल क्रिएटिव लर्नर्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तब तक के लिए ऐसे ही कुछ सीखते रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ।